Hello dear students, today we start a new chapter, Geography chapter 3rd, Natural Vegetation and Wildlife। यानी आज हम जो है नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि सभी लोगों को पता होगा कि वेजिटेशंस आखिर होता क्या चीज़ है। वेजिटेशंस यानी जिसको हम सीधे बोले वनस्पति, जो भी प्लांट्स जो लाइफ है उसको हम वेजिटेशंस कहते हैं। और उसमें आया आपका क्या, नेचुरल यानी जो नेचर के द्वारा जो नेचुरली जो वेजिटेशन आपके ग्रो करते हैं, वैसे वेजिटेशंस को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो देखेंगे तो आपका नेचुरल वेजिटेशंस रेफर टू द प्लांट लाइफ दैट ग्रो नेचुरली इन एन एरिया विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी बिना किसी ह्यूमंस के एफर्ट्स के वो जो प्लांट्स है ऑटोमेटिकली नेचुरली जो नेचर के जो फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग टू वो ग्रो हो जाते हैं। तो वो आपका कहलाएगा क्या, नेचुरल वेजिटेशन। हम जैसे जानते हैं कि जो आपके जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर वाइटल फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ। यानी आपके जो नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ दोनों ही एक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं। तो नेचुरल वेजिटेशंस की हमने बात किया कि जो ऐसे जो वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का ह्यूमंस का जो इंटरवेंशन या फिर इंटरफेयर उसमें नहीं होता है। जस्ट हम एग्जांपल देते हैं, हम अपने आसपास, आप अपने घरों में देखोगे, आपके घरों में बाड़ी होगा या फिर आपके सामने आपके घर में गार्डन होंगे। हमारा स्कूल जो कैंपस है यहाँ पर देखते हैं हम बहुत सारे जो प्लांट्स ग्रो किए हैं, हमारे गार्डन है। तो वहाँ पर जो प्लांट्स है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे क्या? नहीं, वो क्या है, वो ओनली वेजिटेशन है, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन में हम उसे कहेंगे जब आप अपने आसपास जो फॉरेस्ट देखते हैं, जंगल देखते हैं, वो क्या हुआ है, नेचुरली ग्रो हुआ है, उसमें ह्यूमन का इंटरफेयर हो, ह्यूमन वहाँ पर पानी देने नहीं गया है, वहाँ पर कटाई छिटाई नहीं किया, वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो हुआ है। तो आपका नेचुरल वेजिटेशन हुआ। देन उसी जो नेचुरल वेजिटेशन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना, जो उसी जो वेजिटेशंस में जो एनिमल्स होते हैं जिसको ह्यूमन्स टैम्ड यानी जो उसको पालतू नहीं बनाए हैं, तो ऐसे जो वेजिटेशंस है वो आपके ऐसे जो एनिमल्स हैं वो आपके वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ रेफर टू द एनिमल्स लाइफ फाउंड इन एन एरिया दैट हैज़ नॉट बीन टैम्ड और डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस। यानी ऐसे जो एनिमल्स जिनको ह्यूमंस के द्वारा डोमेस्टिकेटेड नहीं किया गया, उसको पालतू नहीं बनाया गया है, तो ऐसे एनिमल्स को हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। वाइल्ड मीन्स जंगल, है ना, और लाइफ मीन्स जीव। तो वन्य जीव यानी जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं ये आपके कहलाएंगे वाइल्ड लाइफ। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, हमारे पास एक डॉग है, क्या है, डॉग, वो हम घर में उसको रखे हुए हैं, उसको पाल रहे हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ होगा क्या? नहीं। लेकिन हम एक ऐसा जो डॉग देखते हैं जो जंगलों में रहता है, उसका जन्म भी वही हुआ है, उस जंगलों में ही रहता है, वो होगा आपका वाइल्ड लाइफ। हम घर में कोई जो है आपका रैबिट एक खरगोश पाल लिए हैं, तो वो जो खरगोश है वो आपका क्या होगा, घर में है, वो वाइल्ड लाइफ नहीं होगा। जो खरगोश हम देखते हैं कहाँ पर, जंगल में देखते हैं, वो होगा आपका क्या, वाइल्ड लाइफ। देन अब यहाँ पर जो आगे हम देखे जाएँ तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। यानी जो आपका प्लांट है, नेचुरल वेजिटेशन है, और जो वाइल्ड लाइफ है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? तो जो जनरली आप जो प्लांट्स देखेंगे वो क्या होता है, आपका प्रोड्यूसर। प्लांट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वो बनाता है। जैसे जानवर जो है घास फूस को खाते हैं, हम इंसान हैं पेड़ पौधों को, उनके जड़ों को, तनों को खाते हैं, तो वो जो है डेवलप करते हैं, वो बनाते हैं कौन, प्लांट्स। तो वो क्या हुए आपके प्रोड्यूसर। देन दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स एंड आर नॉन एज ऑटोट्रॉफ्स।
यानी जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर है, वो अपना भोजन खाना स्वयं बनाते हैं, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। देन आपका एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड्स एंड कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर कंज्यूमर एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जैसे हमें जानते हैं आपके जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली जो है अपना फूड प्रोड्यूस नहीं करते, वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, या फिर जो कई ऐसे जो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पर डिपेंड रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। तो इस कारण से ये क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। ये आपका प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, वो उत्पादन करने वाला हुआ जो प्रोड्यूस करता है, देन ये आपका कंज्यूमर है यानी ये उपभोक्ता है। कौन? आपके एनिमल्स। तो जो प्रोड्यूसर है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाया, देन जो कंज्यूमर है वो हेटेरोट्रॉफ्स के रूप में उसको जाना जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो हम जो देखें आपका जो नेचुरल वेजिटेशंस, तो नेचुरल वेजिटेशंस की हम बात करें तो जो पेड़ पौधे जो प्लांट जैसे हमने देखा जो जनरली आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है फॉरेस्ट का, तो नेचुरल वेजिटेशंस है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द सस्टेन्स ऑफ लाइफ, इट इज़ यूजफुल टू ह्यूमन इन मैनी वेज। तो जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए यानी हम यहाँ पर आपका जो जीवित रहेंगे किसमें, अर्थ में, हमारा जो लाइफ पॉसिबल है, एनिमल्स का लाइफ पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब नेचुरल वेजिटेशन होगा तब, अदरवाइज हम यहाँ पर जो प्लांट जो लाइफ है उसके बारे में सोच नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कैसे? तो जैसे यहाँ पर वी गेट प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, लैक, रेसन, हर्ब्स, देन फ्रूट्स, नट्स, गम एंड फ्यूल वुड्स फ्रॉम ट्रीज, यानी जो डिफरेंट जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें फ्रूट्स आ गए, नट्स आ गए, आपके जो टिम्बर है या फिर डिफरेंट टाइप के जो आपके जो हर्ब्स है, औषधि जो पौधे हैं, जो कलर है डिफरेंट टाइप से, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? नेचुरल जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है। आप लोग भी अपने आसपास देखे होंगे, आपके पेरेंट्स हैं वो क्या लेने जाते हैं, जब आपका जो महुआ का समय आता है तो महुआ जो है टोरा का जो है, या फिर जो आपको मैंगो जो है वहीं से मिलता है। आप देखे होंगे आपके जो तेंदुपत्ता है वो भी तोड़ने जाते हैं, लकड़ियाँ वहीं से लाते हैं। तो ऐसे जो डिफरेंट टाइप के जो, ये तो मैं कुछ जो प्रोडक्ट्स का नाम है, तो उसके अलावा और ऐसे डिफरेंट बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। देन ट्री जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात किया जाए तो ट्री जो है क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन। और आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन का क्या यूज़ है, हम ऑक्सीजन का यूज़ किस लिए करते हैं? तो विच आर ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फॉर ब्रीथिंग, यानी आपका जो सांस लेने के लिए हम जो यूज़ करते हैं जो ब्रीथिंग के लिए, वो क्या है? आपका ऑक्सीजन है। देन आपका जो फॉरेस्ट है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है किसको? सॉइल इरोजन को, और हेल्प करता है क्या? कंजर्व सॉइल, यानी हमारे सॉइल को बचा कर रखता है, वो इरोजन कटाव को रोकता है, जिससे हमारा जो क्रॉप जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो होता है। ये इसेंशियल जो होता है क्या? जो फर्टाइल जो सॉइल है, जो ऊपरी जो परत है वो ना बहे। देन ट्री एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, जैसे इस प्रीवियस वीडियो क्लास में हम लोग शेल्टर बेल्ट की बात किया गया है कि आपका जब मिट्टी का कटाव होते रहता है या फिर आपके जो बहुत तेज़ गति से हवाएं चलती है तो उसको रोकने का जो काम है वो आपका कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। तो इसलिए जो शेल्टर बेल्ट का भी काम करता है। देन जो रूट्स है, द रूट्स ऑफ ट्रीज इनेबल percolation of water and help increase and recharge underground water, यानी आपका जो रूट्स है, ट्री का जो रूट्स है वो पर्कुलेशन की बात है, यानी जो आपके जो वाटर है जो सरफेस में होता है उसको ज़मीन के नीचे सोखने के लिए जो उसके जो रूट्स हैं, प्लांट के जो रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, जिससे
जो वाटर है, चाहे वो रेन वाटर हो चाहे अदर जो वाटर जो फ्लो होते रहते हैं सरफेस में, वो ज़मीन के नीचे, जिससे हमारा जो अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है जिसको हम बाद में अपने ड्रिंकिंग के लिए और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए ट्यूबवेल करके निकालते हैं या फिर जो वेल्स जो करते हैं, तो वो जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको इंक्रीज़ करने में भी ट्रीज़ जो है, फॉरेस्ट है, वो हेल्प करता है। देन जो आपका नेक्स्ट आता है कि फॉरेस्ट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रोवाइड मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। जैसे आप समर के टाइम में देखते हैं, हमें जब धूप लगता रहता है तब हम जो है छांव की तलाश में पेड़ के नीचे जाते हैं, और जो पेड़ जो है हमें ठंडी ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। आप भले थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपको गर्म हवा आते रहता है, लेकिन जैसे ही आप पेड़ के नीचे जाते हो तो आपको ठंड का एहसास जो है होने लगता है। वो किस कारण से है? तो वो जो टेम्परेचर को मॉडरेट करता है और जो मॉइस्चर है वो निकलता है कहाँ से? उसके पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे वो जो मॉइस्चर निकलता है, तो जो पेड़ के आसपास का एरिया है वो क्या आपका होता है, वो बहुत ही हमें ठंडा लगता है, हमें जो है ठंडे का एहसास होता है। तो ये आपके नेचुरल वेजिटेशन हुए। नेचुरल वेजिटेशन में आप देख रहे हैं अलग अलग जो आपको इमेज, जो ये आपका जो फॉरेस्ट हुआ, ये आपका फॉरेस्ट है, यहाँ पर आपको श्रब्स लैंड और यहाँ पर ग्रास लैंड, यानी इसमें आप देखेंगे तो आपको जो है छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह दिखाई देगी। देन इसमें आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट जो ग्रासेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कुछ जो कैटेगराइज आपको कि डिस्ट्रीब्यूट जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है उसको, जो प्लांट्स लाइफ है, इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, फॉरेस्ट, श्रब्स लैंड एंड ग्रास लैंड। नेक्स्ट में हम देखेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस, यानी उसका जो वितरण है उसको कैसे किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ओके, थैंक यू।